समय, आमतौर पर हम इसे कैसे देखते हैं, है ना? एक सीधी नदी की तरह जो अतीत से शुरू होती है, हमारे आज यानी वर्तमान से गुजरती है और फिर भविष्य के समंदर में जा मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये नदी दोनों तरफ बह सकती हो? आज हम समय की इसी सीधी साधी समझ पर सवाल उठाने वाले हैं और एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो शायद हमारे होश ही उड़ा दे। इस सवाल को जरा महसूस कीजिए। क्या हो अगर भविष्य सिर्फ हमारे आगे नहीं बल्कि हमारे पीछे भी हो? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां आने वाले कल की आहट हमारे बीते हुए कल में सुनाई दे और हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को इस तरह से बदल रही हो जिसे हम बस अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, इस आइडिया को समझने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम सब आम तौर पर समय को कैसे देखते हैं, वही समय का सीधा सा तीर। और फिर हम देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स के नियम इस तीर की दिशा को कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए समय का नक्शा कुछ ऐसा ही होता है ना? एक सीधी सड़क जो बस आगे ही जाती है। अतीत वो शहर है जिसे हम पीछे छोड़ चुके हैं। वर्तमान वो एक पल है जो गाड़ी की खिड़की से दिख रहा है। और भविष्य वो एक अनजाना रास्ता है जो सामने है। पर क्या हो अगर इस नक्शे में कुछ सीक्रेट रास्ते भी हों? तो अब वक्त है उस सीधी सड़क को छोड़ने का और क्वांटम दुनिया की उन रहस्यमयी गलियों में उतरने का। यहाँ फिजिक्स के नियम बड़े अजीब हैं और यहाँ समय कोई सीधी लाइन नहीं है बल्कि वो लहरों की तरह बर्ताव कर सकता है। जरा इस विचार को महसूस कीजिए। भविष्य से आती एक फुसफुसाहट, एक क्वांटम तरंग जो समय में पीछे की तरफ बहती है और हमारे अतीत की किसी याद से जाकर टकरा जाती है। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? तो इस पहेली का जो पहला हिस्सा है वो है भविष्य का असर। देखिए, इसे किसी ठोस घटना की तरह नहीं सोचना है। ये एक हल्की सी तरंग है, एक पॉसिबिलिटी की लहर जो आने वाले कल से शुरू होकर हमारे बीते हुए कल की तरफ जा रही है। और फिर भविष्य से आती ये लहर हमारे अतीत की किसी गहरी याद से टकराती है। और बस यही वो मैजिकल मोमेंट है, वो टकराव का पॉइंट जहां दो अलग अलग वक्त एक हो जाते हैं। ये भविष्य और अतीत का एक ऐसा संगम है जो हमारी सारी लॉजिक को चैलेंज करता है। इस अनोखी घटना को एक नाम दिया गया है, क्वांटम गूंज। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ अतीत और भविष्य का कोई थ्योरी वाला टकराव नहीं है। ये गूंज हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को शेप दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आज सिर्फ हमारे कल का नतीजा नहीं है बल्कि वो आने वाले कल से भी प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? क्वांटम गूंज, भविष्य की लहरें। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक थ्योरी ना हो? क्या हो अगर इसकी एक झलक हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की हो? तो चलिए इस आइडिया को फिजिक्स की किताबों से बाहर निकालते हैं और अपने मन की गहराइयों में इसे ढूंढते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो हो रहा है ये पहले भी हो चुका है? वो एक अजीब सी जानी पहचानी सी फीलिंग, जैसे किसी नई जगह पर जाकर लगे कि अरे यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, या किसी से पहली बार मिलते हुए लगे कि इसे तो मैं बरसों से जानता हूँ। बस इसी एहसास को कहते हैं डेजा वू। क्या कभी डेजा वू को बहुत गहराई से महसूस किया है? क्या होगा अगर ये सिर्फ कोई इत्तेफाक ना हो बल्कि अपने ही दिमाग में भविष्य भूतकाल की असलियतों के टकराने की एक क्वांटम गूंज हो? अगर इस थ्योरी में जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि डेजा वू शायद दिमाग की कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि समय की असली शक्ल की एक दुर्लभ झलक हो सकती है। ये भविष्य और अतीत के उस टकराव की एक पर्सनल गूंज हो सकती है जो हमारे अंदर हो रही है। तो अगर हम सच में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां समय कोई सीधी लाइन नहीं बल्कि एक ओवरलैप है, जहां भविष्य और अतीत लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस आइडिया के सबसे गहरे नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है लिनियर टाइम, मतलब सीधा समय, जहां अतीत फिक्स है और भविष्य लिखा जाना बाकी है। और दूसरी तरफ है क्वांटम समय का नजरिया, जहां भविष्य अतीत में अपनी गूंज भेजता है और हमारा आज, हमारा प्रेजेंट, इन दोनों के मिलने की जगह पर खड़ा है। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है।
अगर आने वाला कल हमारे बीते हुए कल को बदल सकता है, तो फिर हमारे आज के फैसलों का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो किस्मत और हमारी आजादी की पूरी बहस को ही पलट सकता है। शायद समय का असली खेल हमारे आज में ही छिपा है।